गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं फिर आप लोगों के बीच मुखातिब हुआ हूँ स्वास्थ्य विषय को लेकर। विषय है सर्द का मौसम और स्वास्थ्य। ठंड का मौसम शुरू हो गया है, चारों तरफ शीत गिरने लगा है, कुहासा छाने लगा है, एक्सीडेंटल केसेस बढ़ गए हैं, लकवा, दम्मा, हार्ट अटैक ऐसे केसेस बढ़ गए हैं। तो आइए इसी की चर्चा करते हैं कि कैसे मरीज सावधान रहें, कैसे एहतियात बरत कर जीवन को सुखद बना सकते हैं, कैसे कम परेशानियों में आप इस सर्द को पार कर सकते हैं, इसी की चर्चा करते हैं। समय समय पर मैं आता हूं और कुछ विषयों पर चर्चा करता हूं। विगत मैंने देखा है 15-20 दिनों से हार्ट अटैक एंड लकवा के मरीज काफ़ी आ रहे हैं। हार्ट अटैक के मरीज बढ़ गए हैं, ब्लड प्रेशर रहता है, दवा खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत दिनों से वो चेकअप पे नहीं आते हैं। पहले मैं चर्चा कर लेता हूं कि हार्ट अटैक की समस्याएं कैसे बढ़ गई हैं। पेशेंट आते हैं, ब्लड प्रेशर उसका काफ़ी बढ़ा हुआ रहता है। खासकर डायबिटिक मरीज में मैंने देखा है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं उसे कुछ लक्षण प्रतीत नहीं होता। इसके बावजूद भी जब वो हमारे पास रूटीन चेकअप कराने आते हैं तो पता चलता है कि हार्ट अटैक हो गया। शिकायत, गैस की शिकायत लेकर आते हैं कि गैस बन गया है, काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है, पेट भारी लग रहा है, सर छाती में थोड़ा दर्द रह रहा है, चलते हैं थोड़ा सांस फूल रहा है, खांसी है, खांसी ज़्यादा हो रहा है सर, बर्दाश्त नहीं हो रहा। जांच करवाते हैं, ईसीजी होता है, अन्य जांच होती है, पता चलता है हार्ट अटैक है। वो भी मैसिव हार्ट अटैक हो गया है, दिख नहीं रहा है लेकिन हार्ट अटैक है। डायबिटीज मरीज आप हैं, सतर्क हो जाए। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, सतर्क हो जाए। पहले से आपका ब्लड प्रेशर हाई रहने का शिकायत रहा है तो सतर्क हो जाए। सतर्क होना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप सतर्क नहीं होते हैं तो जब आपको अटैक आता है, वो मामूली अटैक नहीं होता है, तब आपको हम लोग यहाँ उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं, अच्छे सेंटर्स में भेजते हैं, खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। एंजियोग्राफी होता है और आगे की जांच जो होती है, अब उसको स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, स्टेंट लगाना पड़ेगा, बाईपास सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है। तो क्यों ना हम थोड़ी सावधानी बरतकर ऐसे हार्ट अटैक को आने ही ना दें। जीवन को संयमित करेंगे, खान पान में एहतियात बरतेंगे, घी तेल वाले भोजन को, रेड मीट वाले भोजन को ना लेंगे, ठंड से परहेज करेंगे। जैसे जैसे ठंड बढ़ रहा है, आर्टरीज सिकुड़ती हैं, छोटी छोटी आर्टरीज हैं वो भी सिकुड़ने लगता है। हार्ट की जो आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी जिसे कहा जाता है, वो भी सिकुड़ने लगती है, खून का थक्का जमने लगता है। कोलेस्ट्रॉल के चलते ऑलरेडी जो खून की नली है वो पतली हुई रहती है, तो उसमें और जब ठंड पड़ता है तो और वो सिकुड़ जाती है, खून का सप्लाई अवरुद्ध हो जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्या है? कोरोनरी आर्टरीज से ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो गया और हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिला, यही हार्ट अटैक है। सीधे शब्दों में बात करें तो ऐसे में जब हार्ट अटैक होता है तो डायबिटीज मरीज और सामान्य रोगी दोनों की मैं चर्चा कर लेता हूँ।
डायबिटीज रोगी में लक्षण प्रतीत नहीं होता है, पसीना आता है, थकावट महसूस होता है, सांस फूलता है, छाती में कसाव आता है, ये सिर्फ लक्षण आ सकते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं है, छाती में असहनीय पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो कहीं ना कहीं ये लक्षण अगर आपको होता है, फौरन आप डॉक्टर से संपर्क करेंगे, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करेंगे। आप अगर नहीं करते हैं, नीम हकीम और छोटे डॉक्टरों के संपर्क में रहकर जहाँ सुविधा नहीं है अगर रहते हैं, तो आप भारी खतरे में पड़ सकते हैं। तो इसी को रोकने के लिए आज मेरा विषय है। तो ऐसे में आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करेंगे। जो इकोस्प्रिन लेते हैं, इकोस्प्रिन ले लेंगे। आइसोड्रिल टैबलेट है, बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। उसको लेकर फौरन डॉक्टर के पास आएँ। और यहाँ पर ECG होता है, अन्य जांच होने के बाद आपको फौरन अगर इलाज हो जाता है तो आप खतरनाक स्थिति में नहीं पहुँचते हैं। उसी तरह से लकवा की शिकायत भी बढ़ गई, ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक की शिकायतें बढ़ गई है। तो स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज जब होता है तो क्या होता है कि वो कम लक्षण से ज़्यादा लक्षण के बीच में भी हो सकते हैं। बहुत सारे रोगी आते हैं, थोड़ा हाथ में कमजोरी होता है या थोड़े पैरों में कमजोरी होती है, एक पैर में कमजोरी हुआ, एक हाथ में कमजोरी हुआ, आवाज़ में लड़खड़ाहट हुआ, ठीक से निगल नहीं पा रहे हैं, आँख नहीं मूंद पा रहे हैं, इस तरह की समस्याएं, याददाश्त खत्म हो जाता है, या इवन कि पेशेंट कोमा में या बेहोशी की स्थिति में भी आते हैं। तो स्ट्रोक उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। उन लोगों को होता है जो लंबे समय से दवा में रहते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, दवा छोड़ छाड़ करके खाते हैं, खाने पीने में एहतियात नहीं बरतते हैं, सर्दी का समय है, इसमें दैनिक जो रूटीन है उसके अनुसार से वो टहलने निकल जाते हैं, गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, 3-4 लेयर का कपड़ा पहनना बहुत ज़रूरी है। सर्द के दिनों में जब आप टहलने जाते हैं तो कोशिश करें कि 3 से 4 परत के कपड़े पहने, टोपी पहने, मफलर लगाए, हाथ में मोजे दस्ताने पहने, पैरों में मोजे पहने, जूते पहनकर निकले। तो अगर इन सारी चीज़ों को कर लेते हैं तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अचानक से आपकी आर्टरी सिकुड़ती नहीं है, ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ता नहीं है। अचानक से ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है तो वही कारण हो जाता है लकवा बांधने का। अचानक से नस फट जाती है ब्रेन की। तो इस चीज़ों को बचने के लिए आप सर्द के दिनों में थोड़ी एहतियात जरूर बरतें। रात में 3 बजे से 4 बजे का जो वक्त होता है उसमें तापमान काफ़ी गिर जाता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है, सबसे कम तापमान रहता है। आपको पेशाब लग गया, लघु शंका के लिए आप निकले, बाथरूम जाते हैं, ठंड काफ़ी है, रूम का टेम्परेचर लो है, अचानक से आपका बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाता है और लकवा मार जाता है, स्ट्रोक हो जाता है। आप बेहोशी से बाथरूम में गिर जाते हैं, लोगों को पता भी नहीं चलता है। मॉर्निंग में जगते हैं तो पता चलता है कि आपके परिजन समाप्त हो गए हैं। तो रात में जगने से पहले थोड़ी देर बिछावन में ही रहें, आँख को खोलें, अपने आप को एडजस्ट करें, गर्म कपड़े अपने देह शरीर में लपेटें, तब बाथरूम में जाएं। ये बहुत ज़रूरी आपके लिए हो सकता है। लकवा का मरीज है, अगर शरीर में कहीं कमजोरी हुआ है, शरीर के आधे अंगों में कमजोरी हुई है, तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। बड़ी समस्या आने से उसको रोका जा सकता है। समस्या छोटी होती है लेकिन उसे बड़ी समस्या बनते देर न लगती है, इसीलिए हम लोग बार बार आपको आगाह करते हैं।
डायबिटीज के मरीज हैं, मॉर्निंग वॉकिंग के लिए निकलते हैं, कोशिश करें कि अपने घर में ही व्यायाम कर लें, ऐसा वातावरण बना लें कि वहीं पे हम लोग एक्सरसाइज करें, जॉगिंग करें। आप एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिनकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ एरोबिक एक्सरसाइज की, वो आप घर पर भी कर सकते हैं। अभी 2-3 महीने बाहर जाने से थोड़ा परहेज भी करें। कुहासा छाया हुआ है, उसी में आप निकल जाते हैं, रोड में काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, पता नहीं चलता है, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंटल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी बढ़ गई है। आप लोग बाहर निकलते हैं तो जब कुहासा छट जाए या कुहासों में तेज़ गाड़ी ना चलाएं, फॉग लाइट चला कर चलें, तो इन सारे एहतियात को भी बरतना आवश्यक है। इसके अलावा सांस के रोगी, फेफड़ों के रोगी, जिनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं, स्मोकिंग करते थे, दमा हो गया और इस ठंड में वो एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाती है उसकी समस्या। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सर्द के दिनों में ये लोग गर्म कपड़े पहने और जितने एहतियात अभी मैंने बताया उनको वो लोग भी अपनाने की कोशिश करें। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, इन्हेलर अपने पास रखें, जो इन्हेलर का यूज करते हैं, या दवा पर जो है वो दवा अपने पास रखें। कहीं जाते हैं तो वो दवा को रखना उनके लिए काफ़ी ज़रूरत है। एक्यूट अटैक काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है, कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं, तो उनसे बचना आपके हाथ में है। कैसे बचेंगे वो आप सोचते हैं, आप करते हैं, हम लोग उसके बारे में बीच बीच में बताते भी रहते हैं, तो जरूर करें। सर्दी के दिनों में उनकी फेफड़े कमज़ोर हैं, वायरल इन्फेक्शन बहुत जल्दी तेज़ी से होता है। गला में खराश होना, आवाज़ भारी होना, गला दर्द होना, सर्दी जुकाम हो जाना, ये समस्याएं आम हैं। तो गुनगुने पानी पिए। जिनको खराश आ गया है, सर्दी खांसी जुकाम है, वो लोग गुनगुने पानी में नमक डालकर गरारे करें, वो बहुत अच्छा होता है। सूदिंग इफेक्ट भी डालता है, सूजन को कम करता है, उसको करें। और ज़रूरत पड़े तो फौरन डॉक्टर से भी संपर्क करें। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए सर्दी खांसी जुकाम से जिनके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन बार बार होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें निमोनिया का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। बच्चों में हो या बड़ों में हो, न्यूमोकोकल वैक्सीन हम लोग, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग उसके लिए देते भी हैं, तो वो आप लोग भी ले लें। कोरोना का समय है, मास्क भी पहनेंगे। और जो सर्दी जो होती है, वायरल इन्फेक्शन जो होता है, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? कम करने के लिए आपको हैंड वॉशिंग की मैं बार बार चर्चा करता हूँ कि हाथ को अच्छे से धोना। आप कहीं जाते हैं, डोर छूते हैं, मैट छूते हैं, कुर्सी छूते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो अब वहाँ से आते हैं, फ़ौरन अपने हाथ को साफ करें, साबुन कपड़े से अच्छे से धोएं। उससे आप सर्दी जुकाम जो होती है, वायरल इन्फेक्शन, उससे बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। अगर आपको है तो रुमाल रखें, और डिस्पोजेबल रुमाल है या टिश्यू पेपर है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। सर्दी जुकाम में जब नाक से पानी आता है तो उसमें आप डिस्पोजेबल रुमाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो रुमाल आप यूज कर रहे हैं उसे बार बार यूज कर रहे हैं, उसी से दूसरी चीज़ को छू रहे हैं, तो और आप भी इन्फेक्शन को फैलाने का काम कर, आपके साथ और लोगों को भी इन्फेक्शन होने का संभावना हो जाएगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ चमड़े की बीमारी के, चर्म रोग। सर्दी के दिनों में चमड़े की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई है। लोग 3 दिन 4 दिन में स्नान करते हैं, कपड़े साफ नहीं रखते हैं, उसी कपड़े को पहन लेते हैं, सोचते हैं कि पसीना तो नहीं आया है, इसे 3 दिन 4 दिन में पहन लेता हूँ, कोई बात नहीं।
बेडशीट गंदा पड़ा हुआ है, उसी में आकर सो जाते हैं। तो अमूमन स्किन का जो डिजीज है वो काफ़ी बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन, रिंगवर्म वो बढ़ रहा है। जननांगों में, गुप्त अंगों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है सर्द के दिनों में। बरसात के दिनों में या गर्मियों के दिनों में वातावरण में नमी होती है, आपकी चमड़े में नमी होती है, चमड़ों की कोशिकाएं होती हैं वो बंधी रहती हैं। लेकिन सर्द के दिनों में वातावरण की नमी घटती है, आपके चमड़ों की नमी घटती है, तो धीरे धीरे उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, फटने लगते हैं और चमड़े के जो ऊपरी परत है वो डैमेज होता है। धीरे धीरे अंदर की परत भी डैमेज होने लगता है। जब डैमेज हो जाता है तो वातावरण से जो जीवाणु हैं, डस्ट हैं, अदर गंदगी है, वो आपके शरीर में प्रवेश करता है। घाव हो जाते हैं, फोड़े फुंसी हो जाती है, बॉयल्स हो जाते हैं, लोग परेशान होकर आते हैं। तो छोटी समस्याओं को अगर आप ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। प्रतिदिन स्नान करें। ठंड लगती है, गुनगुने पानी से स्नान कर लें, गर्म पानी से स्नान नहीं करना चाहिए, उससे और आपकी त्वचा में खराबी आती है। आप गुनगुने पानी से स्नान कर लें। स्नान करने के बाद सूखे तौलिए से पोंछ लें। ज़्यादा रगड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। खासकर डायबिटीज़ मरीज को मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा रगड़ कर पोंछना नहीं है, हल्के से मॉपिंग करना है। आप अपने पानी को उठा लेते हैं तौलिए से। तो वो करने के बाद आप मॉइस्चराइज़र क्रीम या नारियल तेल लगा लेते हैं, तो बहुत अच्छा होता है कि नमी को, त्वचा की नमी को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छा है। त्वचा फटती नहीं है, चिकनी बनी रहती है त्वचा, शाइनिंग बरकरार रहता है। पैरों में भी लगाना उतना ही आवश्यक है। सर से पांव तक आप नारियल तेल लगा लें, बहुत अच्छा है। कोई क्रीम है, अच्छा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, वो लगा लें। लगाने के बाद गर्म कपड़े भी पहने। बाहर जाते हैं तो उसके वातावरण के अनुसार से कपड़ों का चयन कर लें, तब बाहर निकलें। आपकी सावधानी, आपका स्वास्थ्य। स्कैबीज की समस्या बच्चों में बहुत कॉमन है। स्कूल जाते हैं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में स्नान करते हैं, हॉस्टल्स में रहते हैं, कपड़े साफ नहीं करते हैं, स्कैबीज की समस्या हो जाती है। अंगुलियों के बीच में, नाभि में, गुप्तांगों में छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं, खुजलाहट होती है, नोचते हुए हमारे पास आते हैं। इसके लिए आप जितने साफ सफाई को अपनाएंगे जीवन शैली में, उतना आप सुखमय ज़िंदगी जी सकते हैं, उतना आपको इन्फेक्शन स्किन का नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने स्किन के इन्फेक्शन की भी चर्चा की। तो इस तरह से डायबिटीज के रोगी भी इस सर्द में जरूर आप एहतियात बरतेंगे। डायबिटीज के रोगी अन्य रोगियों की तुलना में 3 से 4 गुना संक्रमण के शिकार होने के ज़्यादा दावेदार होते हैं। तो आप हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, लकवा के पेशेंट हैं, दमा के पेशेंट हैं, सर्दी जुकाम के पेशेंट हैं, चर्म के पेशेंट हैं, तो आप लोग शुरुआती दौर में एहतियात बरत कर डॉक्टर से संपर्क जरूर करेंगे। छोटी समस्या से समस्याएं बड़ी हो जाती हैं, इसलिए बड़ी समस्या को होने ना दें। तो आज हमने सर्दी में क्या समस्याएं होती हैं इसकी चर्चा किया। फिर मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक लेते हैं विदा। हमारे सेशन से जुड़े रहें, YouTube से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।